जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे कि ताइवान चिप बनाने का किंग क्यों बना। ताइवान वर्ल्ड में कितना परसेंट चिप प्रोवाइड करवाता है। ताइवान अगर चिप प्रोवाइड करना बंद कर दे तो क्या असर पड़ेंगी। इंडिया चिप बनाने में कहां पे लाई करता है, उसके बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि चिप होता क्या है। हम खाने वाले चिप के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दिमाग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें, अगर चिप भी मिलना मुश्किल हो जाए, अगर चिप मिलना मुश्किल हो जाए, हम बात कर रहे हैं कि अगर चिप मिलना मुश्किल हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा चिप के बारे में बात कर लेते हैं। चिप और मेमोरी में काफ़ी डिफरेंस होता है, अब ये बात समझ लीजिए। तो चिप क्या होता है, जैसे अगर बात करें अपना दिमाग, अगर दिमाग नहीं रहे, हमने बोलते हैं कि दिमाग नहीं है, अगर दिमाग नहीं रहे तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन ले लो, एसी ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, एटीएम ले लो, ये जितने सारे डिवाइस हैं सब किस पे काम करते हैं, चिप से काम करते हैं। अगर जैसे तुम व्हाट्सअप खोलते हो तो तुम क्या करते हो, कुछ व्हाट्सअप डालोगे, व्हाट्सअप पे क्लिक करोगे तो जितने प्रोसेसिंग होते हैं, कंट्रोल होते हैं, कौन काम करता है, ये चिप ही काम करता है। ये सब इसी का काम है, प्रोसेसिंग करना। मतलब बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन है, दिमाग है। क्या है, दिमाग है। अब बात करते हैं कि मोबाइल में बिना चिप का मोबाइल किसी काम का नहीं रहेगा। अगर ईवी व्हीकल की बात करेंगे और न्यू टेक्नोलॉजी के जो व्हीकल आ रहे हैं सब में चिप लगे रहते हैं, तभी तो वो कमांड दे पाता है, प्रोसेसिंग हो पाता है। अच्छा, हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में, मतलब कंप्यूटर के बारे में, इसमें भी चिप लगा होता है। साथ में अगर तुम एटीएम की बात करोगे, पैसे कैसे डालोगे, पैसे कैसे निकालोगे, तो एटीएम की बातें करेंगे तो इसमें भी क्या लगा रहता है, चिप लगा रहता है। अगर वॉशिंग मशीन की बात करें, इसमें भी क्या लगा रहता है बच्चों, क्या लगा रहता है, चिप लगा रहता है। उसके बाद अगर बात करें एसी के बारे में और डिफेंस सिस्टम के बारे में, ये जितने भी सर्वर, बैंकिंग सेक्टर के सर्वर होते हैं, सब जगह क्या लगे रहते हैं, चिप लगे रहते हैं। बात समझ में आ रहा है। चिप क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोल करता है। ये सब काम किसका होता है, चिप का होता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि ताइवान कंडक्टर या चिप बनाने का किंग कैसे बना। ताइवान की अगर बात करें कि ताइवान दुनिया में 90% हाई क्वालिटी चिप प्रोवाइड करता है। आज की बातें नहीं है, 1970 से ही ताइवान चिप बना रहा है। अभी हम लोग चालू किए हैं। इंडिया का क्या स्थिति है वो सारा डिटेल से बताने वाला हूं। अभी हम लोग चालू किए हैं, जबकि ताइवान 1970 से चिप बना रहा है। चिप बनाने की बात करें तो इनमें सबसे पहले गवर्नमेंट का सपोर्ट, काफ़ी गवर्नमेंट पहले से काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन है, TSMC, ताइवान सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। स्किल इंजीनियर, हैवी इन्वेस्टमेंट, 1970 से ही ये इन्वेस्ट कर रहा है चिप बनाने के ओर। क्लियर फोकस, भैया हमको चिप बनाना है, बाकी चीज़ें नहीं बनाना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है। डिजाइन के क्षेत्र में नहीं हूँ, लेकिन मैं चिप बनाऊंगा, चिप प्रोडक्शन करेंगे, उनका क्लियर गोल था। अगर बात करें 20 साल पहले की बात करें तो 20 साल पहले जिसके पास तेल था वो किंग था। अब जिसके पास चिप है वो किंग है, क्योंकि अगर चिप रोक दे तो सारा तुम्हारा सिस्टम, फिर हम उसी जीवन में आ जाएंगे जो पहले ज़माने में जीते थे। मोबाइल किसी काम का नहीं, मोबाइल इतने महंगे हो जाएंगे, अगर प्रोवाइड ना हो तो कहाँ से खरीद पाएगा कोई। चिप का भी ज़रूरी होता है। अब चलिए, अब बात करते हैं कि हम लोग कहाँ हैं। हम लोग अभी शुरू किए हैं, 1970 में जो देश शुरू कर दिया था, हम लोग अभी शुरू कर दिए हैं। हमारा ग्लोबल मार्केट, मतलब वर्ल्ड में हमारा 1% से कम की हिस्सेदारी है, 1% से कम की हिस्सेदारी है। हम लोग झूठ मूठ के 20 गुरु नहीं बन गए हैं। ऐसे ही नेताओं आएंगे, भाषण करेंगे कि हम तो बहुत भैया 20 गुरु बन गए हैं, तुम खुश हो जाओगे। हम 1% से कम चिप बनाते हैं। जो मोबाइल हाथ देख रहे हो, ये इसलिए देख रहे हो कि बाहर से सामान आ रहे हैं, यहाँ से सारे सामान नहीं आ रहे हैं, बाहर से बन रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, तो अपने हाथ में आ रहा है। तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं, लेकिन सरकार को, गवर्नमेंट को इस पर काफ़ी तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। अभी तो चालू हो गया है, देखते हैं कितना ज़्यादा इसमें आगे हम लोग जाते हैं चिप बनाने में। अब हम बात करते हैं कि ये बड़ी कंपनियां हो गई, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां में जॉब कैसे ले। तो जॉब आपको लेने के लिए आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग फील्ड से या रिसर्च फील्ड से होना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग आपका ईसी या मैकेनिकल में, मैकेनिकल में होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग के बाद मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास में, पीएचडी। उसके बाद में आपका
इंटर्नशिप होना चाहिए आईआईटी या आईएससी बेंगलोर से इंटर्नशिप होना चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद टेक्निकल राउंड होंगे, उसके बाद एचआर राउंड होंगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर बात करें हम आगे कि अगर ये कंपनी क्या पैकेज इनकी रहती है, तो आपको मिनिमम 40 से लेकर आगे तक 1 करोड़ 2 करोड़ सोच सकते हो, इतनी ज़्यादा इसमें पैकेज रहने वाली है। तो इस तरह से प्रोसीड आप कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, मैकेनिकल के लिए क्यों लेती है भाई? डिजाइनिंग की भी ज़रूरत होती है, तो मैकेनिकल और इसी दोनों के लिए ये कंपनियाँ हायर करती हैं। अब बात करते हैं कि अगर अभी जो समस्या है कि भाई ये देखो भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, अगर किसी को कल पता चल जाए कि भैया ताइवान में युद्ध हो गया है, वहाँ से चिप मिलना मुश्किल हो जाएगा, चिप नहीं मिलेंगी तो 3-4 देश बहुत परेशान होने वाले हैं, चाइना, अमेरिका और अपना देश इंडिया। क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में सब दूसरे देशों पे क्या है, डिपेंडेंट हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हम दूसरे देशों पे क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। तो हम लोग के काफ़ी दिक्कत होने वाला है। जैसे तेल के लिए लाइन लग रहे हैं, हो सकता है कि चिप अगर ना मिले तो इतनी मंदी आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कि मैन्युफैक्चरिंग जितने भी गाड़ी का देख रहे हो आप